Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Anmol Learnings. My name is अनमोल माटा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे 17 सितंबर को। मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी एसएससी के बारे में। तो वन बाय वन हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे बताना था कि एसएससी में जॉब किस किस तरह की होती है, कौन कौन इस जॉब के लिए एलिजिबल होता है और किस तरह के से इस बार हमारा नया पैटर्न हमें देखने को मिला है। अभी पिछले सालों से जो पैटर्न चल रहा था, इस बार जो पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको इन सारी चीज़ों के आंसर्स मिल सकें। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसमें जो डेट दी गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो दी गई है 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक और आज हो गई है आपकी 29। दैट मीन्स ऑलरेडी काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब आखिरी के 10 डेज़ ही बाकी है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप लास्ट डेट का वेट ना कीजिए और आज ही जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। बिकॉज अगर आप लास्ट डे पे फॉर्म फिल करते हो तो हो सकता है ट्रैफिक पे लोड आपके जो इंटरनेट है उसका लोड इतना बढ़ जाए इस वेबसाइट पे कि आप फॉर्म ही ना भर पाओ और जो आपकी फ़ीस वगैरह भरनी रहती है चालान के थ्रू वो भी ना भर पाओ। तो इसलिए आपको लास्ट डे तक के लिए नहीं रुकना है, आज या कल में जाके ही फॉर्म भर देना है। सेकंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट दी गई है वो क्या दी गई है कि टियर 1 एग्जामिनेशन का टेंटेटिव शेड्यूल जो कि होने वाला है दिसंबर 22 में। दैट मीन्स आपके पास हार्डली, अगर हम अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अगर मान लो दिसंबर एंड में एग्ज़ाम होती है तो आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है ना। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ और मिनिमम आपके पास 2.5 मंथ्स का टाइम है। दैट मीन्स अब आपको 2.5 महीने में अपनी तैयारी करनी है। दैट मीन्स अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत वाइजली चूज़ करनी पड़ेगी, वाइजली बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। वैकेंसी तो 20,000 है बट साथ में कंपटीशन भी बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इस बार यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी टारगेट करेंगे एसएससी सीजीएल को। पहले क्या होता था, जीके का इंपॉर्टेंस बहुत कम होता था बट अब इस बार क्या कर दिया गया है, जीके को मेंस में भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक एज मिल गया है। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी बट ऑब्वियस इस बार एसएससी को सीरियसली प्रिपेयर होके देंगे। ऑल्दो पहले भी देते थे बट इस बार वो सीरियसली प्रिपेयर होके देंगे। उसके साथ में हो सकता है डिफेंस वाले स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम दें। तो इस बार आपको अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और इन 2.5 महीनों में पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में कि किस किस तरह की जॉब होती है। देखिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग सिलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट की सेंट्रल डिपार्टमेंट की ग्रुप ए लेवल पर, है ना। ग्रुप ए लेवल की जितनी भी जॉब्स रहती है उस पर सिलेक्ट होते हैं। और जो एसएससी होता है उसमें आप ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के ऑफिसर बनते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स होती है एसएससी की डिपार्टमेंट में। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे हाईली जो पेइंग जॉब रहती है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा होता है वो होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब, है ना। इसके लिए आपके लिए कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। इस जॉब के लिए अगर आपको फाइट करना है तो आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए और बहुत ईजीली इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ग्रुप बी में आप इसके ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, और ये गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट कहलाई जाती है। अंडर किसके डिपार्टमेंट के अंदर आती है, सीईजी डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो जॉब रहती है वो देखिए, वो होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसे हम एएसओ बोलते हैं। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो जॉब है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको हम MEA बोलते हैं, AFHQ आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर की जॉब है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब होती है। जो स्टूडेंट्स डिफेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एफकेट एंड सीडीएस की, उनका अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है बट उनको जॉब करना है डिफेंस में ही, उनको मान लीजिए मिलिट्री में ही जाने का सपना है, आर्मी या एयरफोर्स में ही जाने का सपना है बट ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है कि ये वाली जॉब का। ठीक है, AFHQ ये बहुत अच्छी जॉब होती है लेकिन इसकी वैकेंसीज काफ़ी कम आती है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी जॉब होती है ग्रुप बी के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सी जॉब है, इनकम टैक्स की जॉब है। आप सभी को पता है, जो लोग SSC की तैयारी करते हैं उनमें बहुत सारे बच्चों का सपना इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का होता है बट ये जॉब आती है ग्रुप सी के अंदर। नेक्स्ट जॉब है सेंट्रल एक्साइज की, जिसमें आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो, जिसको हम GST भी बोलते हैं। आजकल आप GST इंस्पेक्टर्स थे भी इस जॉब को बुलाते हैं।
नेक्स्ट है प्रिवेंटिव ऑफिसर और है एग्जामिनर। ये दोनों भी काफ़ी अच्छी हाईली क्वालिफाइड एंड हाई पेइंग जॉब है ना, ग्रुप बी के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी जॉब है, डायरेक्ट असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। मान लीजिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि हमारा नाम होना चाहिए, नेम और फेम होना चाहिए, लाइक हमारे नाम से बहुत सारे लोग डरे, तो उनके लिए ये वाली जॉब होती है इन्फोर्समेंट की, क्योंकि इन्फोर्समेंट आप सभी को पता है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। अगर कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन फंस जाते किसी लॉ वगैरह में, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ही रहता है जो उनके ऊपर निगरानी करता है, उनकी सारी चीज़ों को चेकआउट करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तो काफ़ी अच्छी जॉब है। सीबीआई के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि कितनी ज़्यादा पावर होती है ना। तो ये दोनों जॉब है अगर आपको अपना पावर चाहिए इन फ्यूचर, कि लगे आप लोगों की हाँ हम लोग किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों जॉब्स हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब है। ठीक है, ग्रुप बी के अंदर आती है। आप इन सब के लिए जो एज है वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी गई है ना। उसके अलावा अब लेवल 5 को देख लेते हैं। लेवल 5 में आपकी ऑडिटर की जॉब होती है, जहाँ पर मैंने आपको बताया AFHQ आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, ये भी जॉब होती है डिफेंस डिपार्टमेंट में, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। और ये जो CGDA है, ये भी जो आपकी जॉब है ये भी डिफेंस में ही लगती है। तो आप ऑडिटर बन सकते हैं किसमें, डिफेंस में। ये होती है जॉब ग्रुप सी की। ठीक है, तो ये दोनों जॉब आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको डिफेंस में ही जाना है। ठीक है, और बाकी कौन कौन सी जॉब है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार SSC ने क्या किया है, जो CHSL की जॉब होती थी है ना 10+2 लेवल की, उसको भी CGL में ऐड कर दिया है। जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनके लिए हमको CHSL की एग्ज़ाम देनी पड़ती थी, बट इस बार इनकी वैकेंसीज भी CGL में ही डाल दी गई है। तो काफ़ी अच्छे चांसेस है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। इस वाले पेज पे आगे हम डिस्कस करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। वैकेंसीज़ आपको मैंने बता दिया, इस बार 20,000 वैकेंसीज़ है ना। और जब आगे कोई RTI वगैरह डालता है तो उसमें हमको पता चल जाता है कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ है, तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए SSC की जितनी भी जॉब्स है उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है आपका ग्रेजुएशन होना। मतलब आप अगर किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। बट इसके अलावा कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये एक ऐसी जॉब है जिसमें सिलेक्शन लेना बहुत ईजी होता है। मान लीजिए आपकी एज हो गई है काफ़ी ज़्यादा, अब आपके घर वाले बोल रहे हैं कि अभी लास्ट चांस है, तो अगर आप इस वाली जॉब को टारगेट करते हो और इस वाली जॉब को अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो मैं आपको कहती हूँ 90% आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो पढ़ने के लिए, तो आई एम गारंटीड यू कि आपकी इस बार एक गवर्नमेंट जॉब 100% पक्की है। ठीक है, अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है वो देखिए। चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास MCOM की डिग्री होगी, वो भी चलेगी, या तो फिर MBA किस में होना चाहिए आपका, फाइनेंस में। ये सारी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है JSO की पोस्ट। ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आजकल बहुत सारे बच्चे इसके लिए भी एस्पायर कर रहे हैं क्योंकि इसमें जॉब लेना बहुत ईजी हो गया है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि 12th क्लास में आपके मार्क्स होने चाहिए 60% मैथमेटिक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते भी है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरें तो इसके लिए आप यस वाले ऑप्शन पे ज़रूर टिक करें। ठीक है, और सारी पोस्ट के लिए आपको पता ही दिया मैंने कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है। अगर आपको अपनी जॉब इस बार 100% कंफर्म करनी है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इन दोनों जॉब की भी तैयारी करें। ठीक है, 100% आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना रहता है अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स। अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ लेते हो तो 2 महीने की प्रिपरेशन मोर देन इनफ होती है। आप 2 महीने में बहुत अच्छे से इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो और अपनी एक जॉब कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखते क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। हाउ टू अप्लाई के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अलग अलग एनेक्जर्स दिए हुए हैं, उसमें आपको बताया गया है कि फॉर्म फिलिंग की क्या प्रोसेस रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है कि फ़ोटोग्राफ। बच्चे क्या करते हैं, फ़ोटोग्राफ कभी चश्मे में खिंचवा लेते, कभी कैप पहन के खिंचवा लेते। तो आपको स्पेक्टिकल्स नहीं पहनना है, ना ही कैप पहनना है, कुछ भी नहीं। आपको बिल्कुल स्ट्रेट जिसमें आपके दोनों ईयर्स विजिबल हो वो वाला फ़ोटो खिंचवाना है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो।
है ना, और फेस बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो फ़ोटो का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म लास्ट टाइम रिजेक्ट हो गए थे जस्ट एक फ़ोटो की वजह से। तो आपको फ़ोटो का डायमेंशन और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। और क्या है, अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो SSC की होती है वो सिर्फ होती है 100 रुपीज़, ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है। 100 रुपीज़ तो नॉमिनल है, कोई भी पे कर सकता है। दूसरी चीज़, वुमेन के लिए और SC ST जो बॉयज़ कैटेगरी है उनके लिए फॉर्म रहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट मीन्स अगर किसी भी गर्ल फर्स्ट टाइम SSC सीजीएल के लिए अपेयर हो रही है तो फ्री ऑफ चार्जेस आपके लिए रहता है, आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी है। प्लस SC और ST इन बॉयज़ के लिए भी कोई भी फीस आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो फॉर्म भरिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स, है ना। अब देखिए हम देख रहे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दैट मीन्स एग्जामिनेशन किस किस लेवल पे होगी। देखिए इसके लिए 2 एग्ज़ाम्स होती है, Tier 1 और Tier 2। अब 1 बाय 1 हम Tier 1 और Tier 2 के जो स्कीम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले Tier 1 का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता था, बिकॉज अगर आपको अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में देखना है तो आपके Tier 1 में मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बट इस बार क्या चेंजेस हुए हैं, इस बार इसको कर दिया है क्वालिफाइंग इन नेचर। दैट मीन्स नो मैटर वॉट आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, आपके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो एक तरह से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है उनके लिए जो इस बार फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई तो कोई भी इजीली कर सकता है अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपने डिज़ाइन की है। 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, एक होता है आपका रीजनिंग, दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स कहते हैं, एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। सभी के 25 क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, दैट मीन्स 50 मार्क्स। एंड 50 अगर हम सबको मिला लें तो आपका पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का, ठीक है। इसके लिए जो आपको टाइम दिया हुआ रहता है वो होता है 60 मिनट्स, ठीक है। तो 60 मिनट में आपको ये चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना होता है, और जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो होती है 0.5 मार्क्स की, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.5 मार्क्स आपके हो जाएंगे डिडक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है किसका, Tier 1 एग्जामिनेशन का, जो कि अब हो गया क्वालिफाइंग इन नेचर, पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अब हम देख रहे हैं स्कीम ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन। लाइक Tier 2 के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो हम देखते हैं। पहले क्या होता था, पहले होता था मैथ्स और इंग्लिश। कहा जाता था जिसका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है वो सीजीएल में बहुत शहंशाह बन जाएगा, क्योंकि 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होती थी और 200 मार्क्स का मैथ्स होता था मेंस एग्जाम में। बट इस बार इन दोनों सब्जेक्ट का डोमिनेंस ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इस बार उन्होंने रीजनिंग को भी इंक्लूड कर दिया है एंड जीके और जीएस को भी इंक्लूड कर दिया। दैट मीन्स इस बार आपको सारे सब्जेक्ट पे सेम फोकस देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि रीजनिंग को हल्के में ले लो, जीएस को हल्के में ले लो जैसे बच्चे पहले करते थे। इस बार आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान देना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप रीजनिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते सारे तो आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1 बाय 1 हम क्या क्या चीज़ें हैं मेंस में एग्जाम में Tier 2 में। देखिए मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों के लिए आपको दिया जा रहा है 1 घंटा। 1 घंटे में आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। दैट मीन्स टोटल 60 क्वेश्चन है। अब जो इसमें नंबर ऑफ मार्क्स है वो बढ़ गया है। पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन होता था 2 मार्क्स का, बट अब कर दिया गया है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, है ना। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी बढ़ा दी गई। पहले नेगेटिव होती थी 0.5 की, बट अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर की कर दी गई है ना। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो 60 × 3 दैट मीन्स 180 मार्क्स का आपका रहेगा क्या, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। देखो मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप सीरियसली प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें गलत होने के ऑप्शंस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। तो 180 मार्क्स को आप बहुत अच्छे से फोकस करें कि इसमें से हमको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने ही हैं, कैसे भी करके 170 तो आपको टारगेट करना ही है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इंग्लिश और जीके का। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के 45 और जीए या जीके कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25। दैट मीन्स 70 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, दैट मीन्स 210 नंबर। 210 और 180, 210 और 180 को जब हम ऐड करते हैं तो होता है 390। दैट मीन्स इस बार जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी 390 मार्क्स की बनेगी, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे मैथ्स रीजनिंग, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 180 मार्क्स हो गए।
दूसरा रहेगा इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस 45 एंड 25 क्वेश्चंस 210 मार्क्स का। अब इस बार इन्होंने कंप्यूटर को भी ऐड कर दिया गया है, बट बेनिफिट ये है कि कंप्यूटर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। दैट मीन्स आपको इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने कम मार्क्स लाने उसका मैटर नहीं करेगा। अगर आपने कुछ जितने भी मार्क्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा उतने मार्क्स लिया है तो आप क्वालिफाई हो गए। इसके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। आपके जो फाइनल मार्क्स है, जो मेरिट आपकी बनेगी वो बनेगी 390 मार्क्स में से, तो आपको इन पे ही ज़्यादा फोकस रखना है। अब जो सेकंड चीज़ एसएससी ने बहुत अच्छी की है वो की है, इस बार उन्होंने टियर 3 को हटा दिया है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी बच्चों को कि कभी मार्क्स एकदम से कम दे देते थे, कभी एकदम से ज़्यादा दे देते थे, जैसे कि 32 मार्क्स मिल जाते थे, 36 मार्क्स मिल जाते थे। मेरे साथ भी वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है टियर 3 का। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि अब ऐसा बच्चों को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से सफ़र कर चुकी हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे एसएससी डिपार्टमेंट ने 36 मार्क्स एक बार मुझे दे दिए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी उस बार कि मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, इंग्लिश में भी मेरे 186 मार्क्स थे, मैथ्स में मेरे 160 मार्क्स थे, फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टियर 3 ने दिक्कत कर दी थी, है ना। तो इस बार बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई थी जैसे ही मैंने ये देखा था कि टियर 3 को इस बार पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इस बार आपका क्या होगा, डायरेक्टली एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट का क्या मॉड्यूल रहेगा, इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, है ना। टाइपिंग के लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे बाद में, अभी हम मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। ये आपका हो गया पेपर 1। अब देखिए पेपर 2 क्या है, स्टैटिस्टिक्स, और पेपर 3 है आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, है ना, जो हमने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए देखा, जो रिक्वायरमेंट होती है। स्टैटिस्टिक्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। दैट मीन्स टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा स्टैटिस्टिक्स का, और जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 0.5 की। ठीक है, इसमें सिलेक्शन लेना बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में से मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से अगर आप ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं तो आपके बहुत इजी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसके क्वालिफाइंग मार्क्स ही होते हैं सिर्फ 50। दैट मीन्स अगर आप 50 मार्क्स भी ले आते हैं, दैट मीन्स 25 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 50 क्वेश्चन, दैट मीन्स आप स्टैटिस्टिक्स की जॉब को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, इनमें भी अगर आप 50 मार्क्स ले आते हैं तो भी आपके मिनिमम, है ना। और अगर आपको मान लीजिए इन दोनों की जॉब अपने होम स्टेट में चाहिए तो आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा मार्क्स लेकर आइए। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट दी गई है नोटिफिकेशन में। ओके, ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो सब मैंने आपको बता दी है, 1 मार्क्स की रहेगी और 0.5 रहेगी आपकी इसमें स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़ में। अब आगे दिया गया है DEST। पहले क्या होता था, पहले एग्जाम एसएससी में होता था कि आपकी टियर 3 भी हो जाता था। जब टियर 3 का रिजल्ट होता था उसके बाद आपका CPT मॉड्यूल कंडक्ट कराया जाता था, या जिसे आप टाइपिंग टेस्ट कह लो। अब इस बार क्या होगा, टाइपिंग सेम डे पर ही होगा। दैट मीन्स जैसे ही आपने 2.5 घंटे की एग्जाम दे दी, 1 घंटा मैथ्स और इंग्लिश का हो गया, 1 घंटा इंग्लिश और GS का हो गया, है ना, और 15 मिनट कंप्यूटर के हो गए। 2 घंटे और 15 मिनट के बाद कुछ आपको शायद ब्रेक दिया जाएगा, उसी के जस्ट बाद 15 मिनट की आपकी टाइपिंग रहेगी। दैट मीन्स जो पहले बहुत टाइम लगता था कि SSC की पूरी प्रोसेस होने में ही पूरा 1 साल निकल जाता था, वो इस बार इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है कि जो आपका टाइपिंग का टेस्ट है वो भी सेम डे पे ही कंडक्ट करा लेंगे। दैट मीन्स आपके कम से कम 3 से 6 महीने बच जाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा उन्होंने इस बार चेंज किया है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ गवर्नमेंट के एफर्ट्स को कि उस बार उन्होंने बच्चों का टाइम काफ़ी सेव किया है। 15 मिनट दिए जाएंगे आपको टाइपिंग के लिए, सेम डे पर ही आपका ये होगा। ठीक है, और इसका जो एवेल्यूएशन प्रोसेस है वो आपको बताते हैं बाद में। उसके बाद ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है ना। और देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है सिलेबस। एक बार आप सिलेबस पे नज़रें अच्छे से दौड़ा लीजिएगा, बिकॉज इस बार कुछ चेंजेस किए गए। जैसे मैथ्स में पहले हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं होता था, लेकिन इस बार मैथ्स में उन्होंने प्रोबेबिलिटी को भी ऐड कर लिया है ना। तो जो सिलेबस है वो मैं आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स है उसमें मैं आपको लिंक इसका PDF डाल दूँगी पूरे के पूरे नोटिफिकेशन का। आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना। ये रीजनिंग का आपका सिलेबस दिया गया है, ये पूरा जनरल अवेयरनेस का है, ये पूरा मैथ्स का है, और ये इंग्लिश का। ठीक है, और ये टियर 2 का दिया गया है। ठीक है, तो आप वन बाय वन इसे देख लीजिएगा। जो नया टॉपिक इस बार दिया गया है वो दिया गया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब कंप्यूटर को लेके दिन भर नहीं बैठ जाना है आपको, है ना। बहुत आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर दिया है तो आप 2-3 घंटे बैठ के कंप्यूटर ही पढ़े जा रहे हो दिन भर में, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पे जो सिलेबस है वो स्टैटिस्टिक्स का दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला सिलेबस दिया गया है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, ठीक है। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट है, ओके यहाँ पे कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं, परसों भी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था एसएससी ने, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए क्या दिया था, ये दिया था कि आपकी जो लास्ट डेट है 8 अक्टूबर है, आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देना है, ठीक है। और क्या दिया है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन होता था उसका पेपर पैटर्न अलग होता था और इस बार पूरा का पूरा चेंज हो गया, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहले कितने मार्क्स का होता था टीयर 2, 400 मार्क्स का, बट अब 390 मार्क्स का कर दिया टीयर 2 और इसमें उन्होंने टोटल 5 सब्जेक्ट्स रखे हैं, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये वाली चीज़ भी इन्होंने बहुत अच्छी की है सीजीएल डिपार्टमेंट ने, कि अब इस बार आपका एसएससी डिपार्टमेंट नहीं लेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप जिस भी जॉब में क्वालिफाई होते हैं, लाइक आप एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट ले रहे हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ले रहे हैं, तो उनके जो डिपार्टमेंट है वही लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपका टाइम सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, दैट मीन्स आपको जो पोस्ट की प्रेफरेंस होती है वो फाइनल रिजल्ट से पहले एक वेबसाइट पे लिंक खुलती है, आपको वो सिलेक्ट करना है ना। ये तो बाद की बात है, पहले आप टीयर 1 क्वालिफाई करो, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस बारे में। और दूसरी चीज़ ये दी गई है कि बच्चों को क्या करना है, फ़ोटो का बहुत ध्यान रखना है विशेष तरह से। क्यों? क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे बच्चों के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए थे सिर्फ एक फ़ोटो की वजह से। तो फ़ोटो को बहुत सोच समझ के आपको भरना है, उसके जो साइज़ एंड डायमेंशन है उसको अच्छे से रीड कर लेना, स्पेक्टिकल्स और कैप बिल्कुल भी नहीं पहनना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन का, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपका कंपटीशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बहुत वाइजली बनानी है और स्पेसिफिक रहना है। प्री के लिए आपके पास सिर्फ 2.5 महीने का टाइम है और इस 2.5 महीने में आपको कैसे पढ़ना है ये आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करना है। अब टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा जब PM मोदी ने स्पीच दी थी, बोला था इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ वो लोग रिलीज़ करने वाले हैं लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपके पास चांस बहुत अच्छा है, इस चांस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ना ही पहले कभी आई थी और मुझे नहीं लगता कि आगे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। इस बार दूसरी अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो ये की है कि उन्होंने प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले SSC के लिए 4 टीयर्स होते थे, बट अब सिर्फ 2 ही टीयर में आपकी सारी चीज़ें हो जा रही है। टाइपिंग टेस्ट हो जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव को तो उन्होंने हटा ही दिया और टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया। तो ये सारे चेंजेस आपके बेटरमेंट के लिए किए गए हैं, आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखिएगा और जितना हो सके अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइएगा और इस वैकेंसी में से अपनी एक वैकेंसी को ग्रैब करने का टारगेट रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा लाइक आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है SSC सीजीएल की तैयारी के लिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेल आईडी, मैं आपको अपनी मेल आईडी बता देती हूँ। मेरी मेल आईडी है anmolmata63@gmail.com, ठीक है। आप इस पर भी मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी बताई थी, है ना। तो वो आप स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो की, उसमें आप इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में देख सकते हो। और वीडियोस की क्या क्या, जैसे रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, इनको किस तरह से पढ़ना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो ले आऊँगी जल्दी से जल्दी, ताकि आप उसे भी फॉलो कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच।